अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 2 स्कूल मॉडल्स डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे स्कूल्स को एक्चुअल में कैसा होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी इस वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करें, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मेरा चैनल होम स्कूलिंग के ऊपर है तो फिर मैं स्कूल के बारे में बात क्यों कर रही हूँ। तो इसका सबसे पहले जो इसका आंसर देने से पहले जो सवाल बनता है वो ये है कि क्या मैं स्कूल के ख़िलाफ़ नहीं, तभी तो मेरा चैनल होम स्कूलिंग ऊपर है। तो इसका जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल भी स्कूल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि स्कूल में जो आजकल एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है, मैं बेसिकली उसके ख़िलाफ़ हूँ और इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि हम होम स्कूलिंग की तरफ आएँ। देखिए, इसके बाद साथ ही दूसरा सवाल आता है कि अगर मैं एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ तो फिर दोबारा स्कूल के बारे में बात ही क्यों की जा रही है। उसका जवाब ये है कि होम स्कूलिंग हर पेरेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब वो कैसे, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मदर और फादर दोनों ही जॉब करते हैं और घर पे कोई ऐसा फैमिली मेम्बर नहीं है मौजूद जो बच्चों का उन आवर्स में ध्यान रख सके। तो ऐसी सिचुएशन में ये बेस्ट रहेगा कि वो बच्चा स्कूल जाए, बजाय इसके कि वो घर पे अकेला रुके। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो रह जाता है स्कूल। लेकिन स्कूल के सिस्टम के तो हम खिलाफ हैं, तो हमें क्या करना होगा कि हमें स्कूल के सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना होगा। और यहाँ पे आती है हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होम स्कूलिंग की तरफ नहीं जा सकती। तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो जिसमें हम 2 स्कूल रोल मॉडल्स जो हैं, स्कूल के जो बेस्ट मॉडल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे इन माय ओपिनियन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है सब्जेक्ट्स की। जहाँ तक कि प्री स्कूल का ताल्लुक, वो फिर भी कंसिडरेबली ठीक है क्योंकि बच्चों की एज छोटी होती है और बच्चे इतने मेच्योर नहीं हुए होते, तो उनके साथ जो है वो प्लेफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, एलईडीज़ भी हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम उन्हें कोई कार्टून्स वगैरह दिए जाते हैं। तो चलें ठीक है, प्री स्कूल काइंड ऑफ इट्स फाइन, ठीक है। वहाँ पर उनकी बेसिक्स बन रही होती हैं, वो अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और अलिफ बे के जो हरूफ हैं, उर्दू के हरूफ हैं, उनसे वो फेमिलियर हो रहे होते हैं, उनकी बेस बन रही होती है, पहचान हो रहे होते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन कहानी शुरू होती है क्लास 1 से ऑनवर्ड्स। क्लास 1 से ऑनवर्ड्स हमारे स्कूल्स को क्या सिस्टम लेना चाहिए और वो क्यों बेहतर है हमारे प्रेजेंट सिस्टम से, उसको बात करेंगे। क्लास 1 में अगर हम देखें तो जैसे ही हमारा बच्चा प्री स्कूल से क्लास 1 में आता है तो एकदम से बहुत ही हैवी लोड उसके ऊपर डाल दिया जाता है। जैसे कि प्री स्कूल में वो 3 बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़े, इंग्लिश, उर्दू एंड मैथ्स, दैट्स इट। देखिए, जैसे ही वो क्लास 1 में आता है, हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स काउंट करते हैं जो हम उसके ऊपर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स जो हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आ जाती है इस्लामिया, साइंस, सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर, आर्ट्स। अब ये टोटल बन जाते हैं 8 सब्जेक्ट्स, जिसमें से आर्ट्स को अगर निकाल दें तो 7 सब्जेक्ट्स का लोड 3 सब्जेक्ट से डायरेक्ट हम उसके ऊपर 7 सब्जेक्ट्स का लोड डाल देते हैं, जो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों के लिए जो है वो चैलेंजिंग होता है। और यही वो वजह होती है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल ना जाने की ज़िद करना शुरू कर देते हैं। उन्हें स्कूल जाना फ़न नहीं बल्कि एक बर्डन फील होना शुरू होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? सबसे पहले तो हमें अपने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स को रिड्यूस कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। अभी हमें चाहिए कि हम उनके अंदर एजुकेशन के लिए जो है वो मोहब्बत डालें, बजाय इसके कि वो अभी से क्लास 1 से उसको एक मुसीबत देना शुरू कर दें। अभी होगा कैसे, हमें अपने मेन सब्जेक्ट्स देखे होंगे कि क्लास 1 में कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उनको टारगेट किया जाए और बच्चों को उन्हीं में मास्टर कर लिया जाए। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश जो है हमारा वो कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश के मैक्सिमम आवर्स होने चाहिए। जैसे ऑलमोस्ट 4 लेसन्स इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होने चाहिए। अब ऐसा क्यों है? अगर हम अपने करंट एजुकेशन सिस्टम को देखें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आज की आप यूनिवर्सिटी जाके विजिट करें तो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स ये है वो तमाम बच्चे स्कूल से उठ के आए ना, तभी तो यूनिवर्सिटी में है, लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आती। दे आर नॉट कम्फर्टेबल इन स्पीकिंग, दे आर नॉट कम्फर्टेबल इन राइटिंग इट। क्रिएटिव राइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती। कोई टॉपिक देते हैं, उन्हें कहीं खुद से इस पर लिखें, उन्हें कुछ भी नहीं आएगा। ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, नॉट एवरीवन। तो इसका इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम क्लास 1 में ही इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। अब वो कैसे? अगर हम 4 लेसन्स इंग्लिश के लिए रख देते हैं तो हमें इन्हें 4 बेसिक स्किल्स जो इंग्लिश के हैं या जो लैंग्वेज लर्निंग के जो डीप एरियाज़ हैं उनके लिए हम असाइन करते हैं। जैसे 1 आवर उनकी राइटिंग के लिए, 1 आवर लिसनिंग के लिए, 1 आवर स्पीकिंग के लिए और 1 आवर रीडिंग के लिए। इससे होगा क्या कि स्लोली एंड ग्रेजुअली क्लास 1 में ही वो बहुत हद तक इसको मास्टर कर देंगे। और ये सिर्फ क्लास 1 में नहीं, बल्कि ये हमें थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि उनकी किल मैट्रिक, लेवल्स जो भी उनका प्लान है उसमें हेल्प करेगा। वो कैसे? हमारी मैक्सिमम बुक्स जो हैं
वो इंग्लिश में होती है, हमारी मैथ्स इंग्लिश में होती है, हमारी साइंस इंग्लिश में, हमारी सोशल स्टडीज़ इंग्लिश में, हमारी कंप्यूटर की बुक इंग्लिश में, यानी कि उर्दू और इस्लामियत के अलावा तमाम की तमाम बुक्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। तो इमेजिन कि अगर एक बच्चा क्लास 1 में ही इंग्लिश को मास्टर कर लेता है तो रेस्ट ऑफ द जो उसका जो एकेडमिक टाइम पीरियड है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका होगा। तो वो एक सब्जेक्ट को नहीं मास्टर कर रहा, वो अपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स को मास्टर कर रहा है। उसे हर एक लाइन के लिए अपने टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड सब्जेक्ट जो हमारा मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है मैथ्स। मैथ्स को रखें, ज़रूर रखें, लेकिन बेसिक नंबर्स तक, इससे ज़्यादा नहीं। काउंटिंग सिखाएं और सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन होने चाहिए क्लास 1 में, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर। स्लोली आप उसे टेबल्स इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन अगेन मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस वो भी क्लास 1 में अगर 6 to 7 मंथ्स हो गए तो उसके बाद लेके जाएं। मैथ्स को बहुत लोएस्ट लेवल पे रखना चाहिए। उसका रीज़न हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इस्लामियात। इस्लामियत हमारा दूसरा कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। कंपलसरी मीन्स के इसको क्लियर किए बगैर बच्चा नेक्स्ट वीक में प्रमोट नहीं होगा। अब इसका रीज़न क्या है? बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग इन अ मुस्लिम कंट्री, मेरा मानना है कि बच्चों के अंदर सबसे पहले उनकी अपनी पहचान को डाल देना चाहिए। हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा जब तक हम खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे। और आज का मुसलमान अनफॉर्चुनेटली अपने आप को मुसलमान बताते हुए शर्म महसूस करते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमने खुद अपने आप को पहचाना नहीं। हमें पता ही नहीं है कि इस्लाम रियल में है क्या। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं पढ़ाएगी, सहाबा कराम की लाइफ नहीं पढ़ाएगी, इन चीज़ों से मोहब्बत हमें कभी करवाई ही नहीं। अगर मैं आपको अभी बुक दिखाऊँ क्लास 3 की इस्लामियत की बुक, तो आप उसका साइज़ ज़रा देखिएगा, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। कंपेरेटिव टू अदर बुक्स बहुत ही पतली। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि अगर ये क्लास 3 की बुक है, क्लास 3 के बच्चे काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके होते हैं, तो क्या हमारे पास मटेरियल की कमी है या हमारे पास वक्त की कमी है? इस्लाम को पढ़ाने के लिए, दीन को पढ़ाने के लिए किस चीज़ की कमी है? जो सारी बुक्स में सबसे पतली किताब जो है वो इस्लामियत की होती है। सारे सब्जेक्ट्स हमारे टाइम टेबल में होते हैं, उनका डेली क्लासेस होती हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स डेली। लेकिन जब इस्लामियत की बारी आती है तो वीक में 2 दफ़ा उसकी क्लास होती है। सिलेबस का सबसे कम होता है, तो अक्सर वो क्लास भी स्किप हो जाती है। कभी टीचर नहीं आई, कभी कभी किसी बच्चे ने उस दिन छुट्टी कर दी, तो वो जो वीक में 2 लेसन हैं वो भी ऑन एवरेज 1 पे चला जाता है। तो क्या हमारे पास कंटेंट की कमी है? क्या इस्लाम में कुछ भी सीखने को नहीं है, पढ़ाने को नहीं है, जो हमारी किताबें इतनी पतली पतली हैं? मतलब ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। तो इसलिए हमारा क्लास 1 में जो सेकंड कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए इस्लामियात। लेकिन अगेन अगर मैं इस्लामियत की बात कर रही हूँ और क्लास 1 के बच्चे की बात कर रही हूँ, तो आपके जहन में होगा कि बहुत ही कम सिलेबस होना चाहिए। ऐसा नहीं है। इस्लामिक का सिलेबस बड़ा हार्ड है, लेकिन इसको रखें ओरल, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चे के अंदर अपने दीन को समझना, अपने इस्लाम को समझना होना चाहिए, और कुछ नहीं। तो अब इसको पढ़ाया कैसे जाए? इसको ओरल पढ़ाया जाए। सिर्फ और सिर्फ टीचर आए और वो डेली बेसिस पे एक न्यू लेसन, एक नया वाक़या, एक न्यू स्टोरी अंबिया कराम की, सहाबा कराम की, वो शेयर करें। दैट्स इट। बस यही सिलेबस होगा उनका, और कुछ नहीं, ताकि बच्चे इस लेसन को एंजॉय करें, इसको बर्डन ना समझें। कोई रिटर्न वर्क नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डिस्कशंस होंगी, स्टोरी सुनाई जाएगी, इन बिटवीन बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर किया जाएगा, और इसको एक 2 वे कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट हमारा कंपलसरी होगा, इसे क्लियर करना बच्चों के लिए ज़रूरी होगा। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जब आप किसी सब्जेक्ट को कंपलसरी कर देते हैं और नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए वो ज़रूरी हो जाता है, तो पेरेंट्स उसके कंटेंट को गो थ्रू करते हैं और बच्चे को वो कंटेंट घर में पढ़ाया जाता है। ट्यूशन टीचर भी अगर आ रहा है तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है। तो इससे ये होगा कि बच्चा एक दफ़ा वो स्टोरी घर में स्कूल में सीखेगा, सेकेंड टाइम वो उसको घर में सीखेगा। लेकिन इसका जो टेस्ट है वो भी आप ओरल देंगे, ओरल एग्ज़ाम होगा, इसका कोई रिटर्न वर्किंग होगा। बच्चे ने अगर आपको कोई स्पेसिफिक वाक्य सुना दिया या उस वाक्य से रिलेटेड आपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा और बच्चा आंसर देने में कामयाब हो गया, तो आप उसको ग्रेड असाइन कर देंगे। दैट्स इट। तो अभी तक हमने सब्जेक्ट्स की जो बात की है वो है हमारा इंग्लिश, इस्लामियत एंड मैथ्स। लेकिन मैथ्स हमारा कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है, कोई बर्डन नहीं है बच्चे पे। बच्चा थोड़ा बहुत भी कर ले तो ठीक है, उसको नेक्स्ट वीक के पास कर ले। एग्ज़ाम्स को एक डिप्रेशन की कॉज ना बनाए, एक एंजाइटी की कॉज ना बनाए, बच्चे के अंदर स्ट्रेस फ्री रखें बच्चे को। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट उर्दू। उर्दू को भी बहुत लोएस्ट लेवल तक रखें, बच्चा उसको लेकर स्ट्रेस ना करे। यहाँ भी हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि बच्चे को उर्दू की राइटिंग आ जाए। राइटिंग इज़ द मेन फोकस। बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, नथिंग। देखिए हमारा जो इंग्लिश है, इंग्लिश एंड इस्लामियत, वो हमारे हाईएस्ट लेवल के होने चाहिए, ताकि हमारे थ्रू आउट द 10 years ऑफ एकेडमिक सेशंस
हमारा बच्चा किसी न किस्म की डिफ़िकल्टी को फेस ना करे। और यहाँ से हमारा क्लास 1 का बच्चा चला जाएगा क्लास 2 में। जैसे ही बच्चा क्लास 2 में आएगा, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1 स्टेप ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगी इंग्लिश की क्रिएटिव राइटिंग एज़ वेल एज़ उर्दू की क्रिएटिव राइटिंग। इंग्लिश तो हमने उसे ऑलरेडी काफ़ी हद तक मास्टर करवा दी है, अब हमने उसको बुलवाना है। अब हमारा फोकस होगा कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बोले। बस रीडिंग तो ऑलमोस्ट आ चुकी होगी, 1 ईयर इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को विद इन 2 मंथ्स जो है उसकी फ्लुएंसी बहुत तेज़ करती थी। हालांकि वो पहले बहुत अड़ पढ़ रही थी, तो मैंने 1 मंथ में उसकी रीडिंग को मास्टर किया और नेक्स्ट मंथ में उसके थोड़े से प्रोनाउंसिएशन और उसके एक्सेंट को और रीडिंग फ्लुएंसी को तेज़ किया था। तो 2 मंथ्स आर इनफ। चलो अगर बच्चा थोड़ा और स्ट्रगलिंग बच्चा है तो 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ। लेकिन यहाँ पे हमने क्लास 1 पूरा का पूरा जो है उसके मेन 4 एरियाज़ को हमने टारगेट किया था। तो क्लास 2 में डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा आगे जाएगा, हमारा बच्चा बोले, हमारा बच्चा इंग्लिश में कम्युनिकेट करे, क्वेश्चंस करे, क्रिएटिव राइटिंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में भी एक सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा और वो होगा उर्दू। उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है। राइटिंग को हमने टारगेट किया था क्लास 1 में, अब क्लास 2 में हम अगेन क्रिएटिव राइटिंग को टारगेट करेंगे अपनी क्लास 2 के अंदर। क्लास 2 में जब मैथ्स की बात की जाएगी तो मैथ्स में टेबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और ऑब्वियसली जब टेबल्स आ जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। दैट्स इट। उसको टेबल्स को मास्टर करने दे, मल्टीप्लिकेशन को मास्टर करने दे, एडिशन सब्ट्रैक्शन को साथ साथ लेके चलें। इससे ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूँ ही स्लोली लेके चले। एंड अगेन मैथ्स इज़ नॉट गोइंग टू बी द कंपल्सरी सब्जेक्ट इन क्लास 2। हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश, उर्दू एंड इस्लामियत। इस्लामियत के आप राइटिंग को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए ताकि हमारे जो प्रॉफिट्स के नियम्स हैं और वो सब वो बच्चे को लिखने आ जाए। साइड बाय साइड सवाल ये होता है कि अगर बच्चे 8 घंटे के लिए आ रहा है स्कूल में तो फिर बाकी टाइम तो वो क्या करेगा। तो अगर 8 घंटे में से आप 4 आवर्स, तो अगर 8 घंटे में से 4 आवर्स के लिए वो बच्चा पढ़ रहा है इंग्लिश और उसके बाद इस्लामियत, मैथ्स और उर्दू, तो अगर बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनको हाफ एन आवर भी दिया जाए तब भी हमारे पास टाइम बचता है। तो वो होगा उसके आर्ट्स के लिए और कंप्यूटर स्किल्स के लिए। कंप्यूटर स्किल्स अगर आप अभी अपने बच्चों को उनको कंप्यूटर नहीं दे रहे, लैपटॉप नहीं दे रहे, अभी भी डर रहे हैं, तो बस फिर तो वो बच्चा फ्यूचर में नहीं कुछ कर पाएगा। कंप्यूटर का दौर है, एआई का दौर है, तो जितना जल्दी बच्चों के अंदर से खौफ निकाल दें, कंप्यूटर को देख के डरना बंद करें, कंप्यूटर के फोल्डर्स को एक्सप्लोर करने से वो डरना बंद कर दें, तो उतना ही जल्दी वो टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस भी होंगे और टेक्नोलॉजी में अपना कोई ना कोई काम भी कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लास 2 में जहाँ हमारे नंबर ऑफ़ कंपल्सरी सब्जेक्ट में सिर्फ एक सब्जेक्ट का एडिशन हुआ है वो है उर्दू, हमारा दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स रहेगा। एंड देन हमारा जो कंप्यूटर का जो हमारा लेसन है उसमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ी आप बढ़ाएंगे। बच्चों की टाइपिंग स्पीड्स, हमारी रैंडम गेम्स दें, रैंडम गेम्स क्लास 1 में दें, लेकिन जब क्लास 2 में वो आ गए हैं तो उनकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाएं। उनको एक डॉक्यूमेंट टाइप कैसे करना है वो सिखाएं, बिकॉज दे ऑलरेडी नो इंग्लिश। तो उन्हें कहीं कि जो इंग्लिश लिखी है उसको आप टाइप करो और उनकी टाइपिंग की जो स्पीड है उसके उनको चैलेंजेस देंगे, आपने अपनी टाइपिंग स्पीड को तेज़ करना। उन्हें कोडिंग सुनाएं, कोडिंग सिखाएं। कोडिंग ऑलरेडी काफ़ी सारे लेसन्स फ्री हैं, एक वेबसाइट है code.org, उसके ऊपर अगर आप चाहें तो कोडिंग की काफ़ी सारी क्लासेस जो हैं वो फ्री हैं। उन्हीं क्लासेस को आप थोड़ा एज अ पेरेंट, एज अ टीचर एक्सप्लोर करें और उन्हें एज अ गेम प्ले पहले सिखाएँ बाय बिल्डिंग, बाय यूजिंग टाइल्स, ब्लॉक टाइल्स जो हैं उनके थ्रू आप वो सिखा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा क्लास 3। क्लास 3 का जो हमारा बच्चा है वो इंग्लिश भी काफ़ी हद तक सीख चुका है, उर्दू भी बहुत अच्छे से मास्टर कर चुका है, इस्लामिक को भी वो काफ़ी हद तक सीख चुका है। अब इन 3 लेसन्स को 4 आवर्स से आपने क्लास 1 में 4 आवर्स इंग्लिश को जहाँ दे रहे थे तो क्लास 2 में आपने 3 आवर्स देने हैं और मे बी 2 आवर्स, दैट डिपेंड्स कि आपके बच्चे जो हैं वो कितना जल्दी कर रहे हैं। विद इन अ मंथ आपको आइडिया हो जाएगा कि टाइम टेबल को किस हद तक चेंज करना है। तो आप उर्दू को चूँकि कंपल्सरी है तो उर्दू को 1 आवर दे दें। 1 आवर वुड बी मोर देन इनफ, बिकॉज उर्दू हमारा नेशनल लैंग्वेज है, तो बच्चों को ऑलरेडी उर्दू बोलना आती है, समझते भी हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग के लिए आपको 2 आवर्स आर मोर देन इनफ। इस्लामियत को भी आप एक स्टेप नीचे आ सकते हैं, लाइक 30 मिनट्स वुड बी मोर देन इनफ। और बाकी सब्जेक्ट्स का आप टाइमिंग बढ़ा दें, जैसे मैथ्स का थोड़ा टाइम बढ़ा दें, 40 मिनट्स का लेसन है। कंप्यूटर का टाइम बढ़ा दें। आर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आर्ट को रखें। अब जब आप आ गए क्लास 3 में, तो क्लास 3 में आपका बच्चा
लाइक 2 ईयर्स अगर उसने इंग्लिश को सीखने में वो की है तो इट्स इम्पॉसिबल कि अब आपको उसके ऊपर ज़्यादा सर खपाई करनी पड़ी। तो अब आप इंट्रोड्यूस करवा दें साइंस एंड सोशल स्टडीज़, क्योंकि बच्चा आपका मैच्योर हो गया है, वो इंग्लिश को ऑलरेडी अंडरस्टैंड करता है। तो साइंस और सोशल स्टडी की जो भारी भरकम बुक्स हैं जो इंग्लिश टेक्स्ट में हैं उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हद तक आसानी होगी। इंग्लिश को रिड्यूस कर दें, सिर्फ हाफ एन आवर या 40 मिनट्स का जो लेसन है वो काफ़ी रहेगा। उर्दू के लिए भी उर्दू को आप वीक में 3 डेज़ कर दें, कट डाउन कर दें इन सब्जेक्ट्स को ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकें। और कंप्यूटर पे क्लास 3 का जो बच्चा है उस कोडिंग को एक एडवांस लेवल पे लेके जाएँ। कोडिंग है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, बच्चों को थोड़ा जज करें कि वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। उनके कुछ लेसन्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रखते हैं, कुछ उनके जो हैं वो ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड, कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड रख दें, लेकिन उनको कंप्यूटर की स्किल्स की तरफ ले आए ताकि जब तक आपका बच्चा क्लास 6 और 7 में आए वो अपने आप में बहुत सारे स्किल्स सीख चुका हो और अर्निंग करने के लायक हो चुका हो। अभी ही क्लास 3 का बच्चा जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया हमारे अकॉर्डिंग टू द न्यू स्कूल मॉडल, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसकी उर्दू बहुत अच्छी है, मैथ्स में वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मास्टर कर चुका है। अब आप उसको डिवीजन और जब फ्रैक्शंस पढ़ाएंगे तो ये बच्चा एक ट्रबल नहीं क्रिएट करेगा, उसको टेबल्स फिंगर टिप्स पे होंगे। 1 ईयर कंप्लीट 1 ईयर उसने आपने पढ़ाए, मल्टीप्लिकेशंस उसकी नंबर टिप्स पे होंगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन वो मास्टर कर चुका है। तो डिवीजन और फ्रैक्शन सिर्फ 2 न्यू कॉन्सेप्ट, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। देन कम्स वर्ड प्रॉब्लम्स जो क्लास 4 और क्लास 5 से पहले इंट्रोड्यूस नहीं होने चाहिए और बच्चे उसको बहुत आराम से फिर अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। और इसी तरह साथ कोडिंग की जो स्किल्स है, क्लास 4 का जो बच्चा है वो आपको बहुत क्लियरली बता चुका होगा कि वो कौन से स्किल को बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो उसको वही स्किल क्लास 5, 6, 7 ऑनवर्ड्स करवाए, 3 ईयर्स उसको दें, उसको प्रोजेक्ट्स दें छोटे छोटे, उनके प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करें, मार्केटिंग करें थ्रू योर प्लेटफॉर्म्स, अपने स्कूल के जो प्लेटफॉर्म है आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स उनके थ्रू करें ताकि ये बच्चा जब तक क्लास 7 में आए इसको ऑलरेडी ऑर्डर्स मिल रहे हों। इसी तरह जहाँ पे क्लास 5 का जो बच्चा है उसको ये सारे सब्जेक्ट्स मास्टर करवा दें और उसके बाद इन सारे सब्जेक्ट्स को मिनिमम लेवल पे ले आए। लाइक वीक में 2 वीक्स पे लेसन हो रहा है या 3 वीक्स में हो रहा है, और इनको सोशलाइजेशन सिखाएं, इनको इंटरव्यूज़ लेना सिखाएं ताकि ये सोशली आपके जो बच्चे हैं ये सुपर कंप्यूटर्स बन चुके हों। इनको प्रैक्टिकल स्किल सिखाएं जैसे बेकिंग है, कुकिंग है, गार्डनिंग है, ये सारी चीज़ें इन्हें सिखाएं। गार्डनिंग जो है ये तो हमारे प्री स्कूल में भी इंट्रोड्यूस आपको करवानी चाहिए, बहुत कुछ हमें सिखा देती है। तो ये था हमारा स्कूल मॉडल नंबर 1। ये फर्स्ट मॉडल है जो मेरे मुताबिक हमारे स्कूल्स में ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो जब तक मैट्रिक क्लास से निकले वो ऑलरेडी अर्न कर रहे हूँ, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी अर्न कर रहे हूँ, फिज़िकली भी उनको स्किल्स आती हैं और वो बहुत ही क्लियर हो उन्हें कि वो कौन से कैरियर पाथ को चूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो मास्टर क्लास के बच्चे भी श्योर नहीं होते कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, और बस एडमिशन हो जाता है तो बस फीसें भर देते हैं, यूनिवर्सिटी में आके बैठ जाते हैं। हमारा सेकंड मॉडल जो है स्कूल का वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तरह दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आप टीचर्स हैं तो अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, अपने स्टाफ के साथ शेयर करें। हो सकता है कि एक दिन इंशाल्लाह वो फुली आप सबके सपोर्ट के साथ हम ऐसा स्कूल बनाने में कामयाब हो जाए जो हमारे प्रेजेंट स्कूल है उनके सिस्टम को इस तरह बनाने में कामयाब हो जाए। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।